अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मजबूत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने 50 सालों में इतनी तरक्की की कि कर्जे में डूबा हुआ मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशरत बन गया। ऐसा मुल्क जहां सबके लिए तालीम मुफ्त है या बिल्कुल सस्ती है। ऐसा मुल्क जहां पाकिस्तानी काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा मुल्क जिसके कानून दुनिया से बहुत अलग है। ऐसा मुल्क जो हिटलर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क की, जिसका नाम जर्मनी है। जर्मनी के बुरे वक्त में पाकिस्तान ने क्या मदद की, जिसका शुक्रिया आज भी जर्मनी अदा करता है। इस मुल्क में पाकिस्तानी कैसे आ सकते हैं, जर्मनी ने तबाही से तरक्की का सफर कैसे किया, जर्मनी की तारीख क्या है। इसके अलावा इस मुल्क के दिलचस्प हकायक से आपको आगाह करेंगे, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लिहाजा एंड तक जरूर देखिएगा। चले निकलते हैं अब जर्मनी के एक शानदार सफर पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। और अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। 77% लोग शहरों में रहते हैं और 23% लोग गाँव में आबाद हैं। जर्मनी के बॉर्डर 9 मुल्कों के साथ लगते हैं, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। आपने शायद ही ऐसा सुना हो कि इन मुल्कों की लड़ाई कभी जर्मनी के साथ हुई हो। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान जर्मन है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में से तीसरे नंबर पर आती है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। इस शहर में म्यूजियम बहुत ज्यादा हैं। इस शहर के नाइट लाइफ और नाइट क्लब बहुत ज्यादा फेमस हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा शराब को पसंद करते हैं। यहाँ के लोग शराब इतनी पीते हैं जैसे कि पानी पिया जाता है। आज हर कोई जर्मनी के नाम से वाकिफ है। ये वही मुल्क है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी और हिटलर भी इसी मुल्क का था, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। हिटलर की जिंदगी से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। कुछ इसे हीरो समझते हैं और कुछ लोग इससे शदीद नफरत करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इसने यहूदियों को सफाई हस्ती से मिटाने की ठान ली थी और इसने यहूदियों का कत्ले आम किया, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये कत्ले आम 1941 से 1945 तक चलता रहा, लेकिन आखिर में हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन आज इसका शुमार दुनिया के अमीर और ताकतवर तरीन मुमालिक में होता है। आज इस मुल्क से लड़ने के लिए दूसरे मुल्कों को कई बार सोचना पड़ता है। आज अगर इंजीनियरिंग के शोबे की बात की जाए तो जर्मनी पहले नंबर पर आता है। आज बेशक जर्मनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी मुकम्मल तौर पर कंगाल हो गया था। इस मुल्क पर इतना कर्जा था जिसकी मौलियत 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर थी। इसके बावजूद जर्मनी आज तरक्की कर चुका है। यहाँ आपको एक और दिलचस्प और हैरानकुन बात बताता चलूं, जर्मनी अपना डिफेंस बजट सबसे कम रखता है। जितना जर्मनी अपने डिफेंस पर बजट करता है, उतना बजट तो अमेरिका अपने एनिमल्स पर खर्च करता है। दोस्तों, आपने फांटा कोल्ड ड्रिंक का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस बोतल को बनाया गया था। अमेरिका ने जंग के दौरान पेप्सी और कोको कोला कंपनी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, तो इस मुल्क के लोगों ने अपनी फांटा तैयार कर ली। यहाँ के लोगों के तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हम किसी को बर्थडे पहले ही विश कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है। जर्मनी में कैदियों के भागने पर सजा नहीं दी जाती, जेल से भागने पर उसे जुर्म नहीं माना जाता। उनका मानना है कि आजादी हर इंसान का हक है। दोस्तों, कानून के मामले में जर्मनी बहुत अलग है। अगर आप जर्मनी जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये तमाम कानून पता होने चाहिए। आप जर्मनी में जितनी चाहे रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन गाड़ी चलाने के दौरान अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो इसे जुर्म माना जाता है। इस पर सजा भी हो सकती है। इस मुल्क में सड़क पर स्मोकिंग करना गैर कानूनी समझा जाता है, लेकिन सड़क पर शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, जर्मनी में आपको किसी घर में कोई नौकर नजर नहीं आएगा। सब अपने घर में अपना काम खुद ही करते हैं। मतलब कपड़े धोने से लेकर बर्तन साफ करने तक सब कुछ खुद करना पड़ता है। जर्मनी बहुत जदीद मुल्कों में आता है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो इस मुल्क की बात ही कुछ और है। दुनिया की सबसे महंगी कारें भी जर्मनी के पास हैं। आपने मर्सिडीज, BMW, ऑडी और वोक्सवैगन का नाम तो सुना ही होगा। ये सब कंपनियां जर्मनी की ही हैं। टूरिस्ट के लिहाज से भी जर्मनी बहुत प्यारा मुल्क है, इसलिए इसे देखने लाखों लोग आते हैं। सिर्फ अमेरिका से तकरीबन 30 लाख लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए जर्मनी बेहतरीन जगह है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मुल्क के 2 हिस्सों को रातों रात बांट दिया हो? जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में एक दीवार बनाई गई, जिसमें जो जिस तरफ ही था वो उसी तरफ ही रह गया। इस दीवार का नाम बर्लिन वॉल है और इसे कुछ अरसे बाद खत्म कर दिया गया। इस दीवार के कुछ हिस्से अभी तक बाकी हैं। इस दीवार का मकसद ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लोग जर्मनी छोड़कर जा रहे थे
थे। उन्हें रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई। आपने अक्सर मैगजीन्स पढ़ी होंगी। दुनिया का पहला मैगजीन भी इसी मुल्क में प्रिंट किया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा जू भी जर्मनी में पाए जाते हैं। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जिसमें 1500 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। इस चिड़ियाघर को 1844 में खोला गया था। दोस्तों, इस मुल्क में 5 मिलियन से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और 3000 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा आबादी मसीही मजहब से ताल्लुक रखने वालों की है। जर्मनी में तकरीबन 1,40,000 पाकिस्तानी रहते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा इंडियन की तादाद 2,10,000 के करीब है। दोस्तों, जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है और दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है या बहुत ही सस्ती है? और ये सहूलत सिर्फ जर्मनी के लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से जो भी इस मुल्क में पढ़ने के लिए जाता है सबके लिए यही पॉलिसी है। जर्मनी में पाकिस्तान से जाने का सबसे आसान तरीका एजुकेशन है, मतलब आप जर्मनी के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन करवा कर आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ 1100 यूरो पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए जर्मनी के बैंक में जमा करवाने होते हैं और बैंक आपको हर महीने 1100 यूरो वापस देता रहेगा ताकि आप इनके मुल्क में बोझ ना बन सके। और 1100 यूरो से महीने का गुजारा तकरीबन हो जाता है। काम के लिहाज से भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जाते हैं। जॉब सीकिंग वीजा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप 6 माह के लिए जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, जर्मनी में इंग्लिश को पसंद नहीं किया जाता। अगर आप जर्मनी में जाएं तो जर्मन लैंग्वेज सीख कर जाएं। चलें अब आपको जर्मनी की तारीख के बारे में बताते हैं। आज जर्मनी इस मकाम तक कैसे पहुंचा। चार्ल्स जर्मनी का बादशाह था, जिसने 1316 से 1376 तक हुकूमत की। रोजाना वो 4 मरतबा खाना खाता था, 4 जुबानें जानता था और उसने 4 शादियां की। उसके 4 महल थे और हर महल में 4 कमरे थे और उसके शाही ताज पर भी 4 हीरे लगे हुए थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बिस्तर पर 4 मुअल्लिज मौजूद थे और वो 19 नवंबर 1376 को 4:04 पर फौत हुआ। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मनी ने इस जंग अजीम में सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने रूस पर हमला कर दिया। अगर जर्मनी रूस पर हमला ना करता तो शायद वो ये जंग जीत जाता, लेकिन ये जंग जर्मनी हार गया। जर्मनी के 114 शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें खत्म हो गयी। 1965 तक जर्मनी अमेरिकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। 14 मुल्क जर्मनी को इमदाद देते थे। पर दिलचस्प बात तो ये है कि इन इमदाद देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन का कर्जा दिया। जर्मनी इस मेहरबानी की वजह से आज भी पाकिस्तान को अच्छी नजरों से देखता है। 50 साल पहले जर्मनी के ये हालात थे और आज ये मुल्क दुनिया का ताकतवर मुल्क बन चुका है। जर्मनी की आज बरामदाद 21,000 अरब डॉलर से ज्यादा है। आप सोचें, हमने जर्मनी को 50 साल पहले 12 करोड़ डॉलर का कर्जा दिया और जर्मनी आज 12 करोड़ डॉलर की पेपर बनाता है। इसकी क्या वजह है? जर्मनी इतनी तरक्की कैसे कर गया? इसकी वजह जर्मनी के हुक्मरानों की सादगी और हुक्मरानों की ईमानदारी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मनी में एक स्ट्रीट का नाम इलामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर है। ये स्ट्रीट हैडलबर्ग में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पब्लिश करने वाला मुल्क भी जर्मनी है, जो तकरीबन हर साल 94,000 किताबें प्रिंट करता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फो एट ट्रैवल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस मुल्क की सैर करना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए।